टर्म 2 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, क्या इरादा है? टर्म 1 में जो गलतियां आप लोग कर के आए हो, क्या इस बार आप टर्म 2 के अंदर दोहराने वाले हो? नहीं ना, इस बार तो टर्म 2 हमें फोड़ के आना है। तो क्या होगा हमारा स्टडी प्लान, क्या हम करें कि जिससे हमारा सिलेबस गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए, जिससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको यही सब चीजें बताने वाला हूं जो एक टॉपर फॉलो करने वाला है अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, और आप भी इन सब चीजों को फॉलो करते हुए बन सकते हो टॉपर। तो बच्चों अगर बात करें यहां पे अगर अपने सिलेबस की, तो दो चीजें हमारे पास, एक तो सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, दूसरा हमें रिवीजन करना है। अब सिलेबस जब कंप्लीट करने की बात आ रही है तो सिलेबस आप क्या लगता है आपको कि अभी आपका दिसंबर चल रहा है, तो क्या लगता है जनवरी फरवरी मार्च में तो आपके पेपर होने वाले हैं, तो कब तक करने वाले हो सिलेबस? क्या आप लोगों ने प्लानिंग बनाई है? कम से कम मैं बोलता हूं कि मिनिमम आपको जनवरी लास्ट तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। अब जब सिलेबस कंप्लीट करोगे ना तो थोड़ी ईमानदारी भी रखनी है इसमें। आप लोग को अपनी पढ़ाई के साथ पूरी ईमानदारी दिखानी है कि भैया इस बार आप लोग के जब टर्म 1 के पेपर हुए थे, तो इस बार आप लोग के टर्म 1 के पेपर ऑब्जेक्टिव हुए थे। जब ऑब्जेक्टिव पेपर आए तो आप लोग इस बार काफी जरा थोड़ा सा परेशान भी हुए पेपर्स में। क्यों? क्योंकि पेपर में जो सवाल थे, क्वेश्चंस जो थे, वो खोद गोद के पूछे गए थे आपके एनसीईआरटी बुक से, और आप लोगों ने सिलेबस को तरीके से नहीं पढ़ा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आप लोगों के लिए आई है एमसीक्यू को सॉल्व करने में। तो इस बार अब आपका जो टर्म 2 है, अभी तक के अकॉर्डिंग, अभी तक सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता। अगर कोई अपडेट आती है टर्म 2 से रिगार्डिंग किस तरह का क्या पैटर्न रहेगा, एमसीक्यू होगा या सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, हम आपके लिए अपडेट करके देंगे। लेकिन अभी अपनी तैयारियां अपनी ईमानदारी के साथ करें, सिलेबस के साथ, कि आपको एक एक चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उसको ईमानदारी के साथ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिससे सवाल चाहे आपके पास सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, आप हर तरह से उस चीज को हैंडल कर सको। तो तैयारियां अपनी पूरी जोरों शोरों के साथ, जनवरी लास्ट तक आपको एटलीस्ट अपना सिलेबस खत्म कर देना है। अपनी प्लानिंग अभी से तैयार कर लो। देन उसके बाद बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए हमारे पास 1 महीना है, कौन सा? फरवरी। अब रिवीजन के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, रिवीजन के अंदर हम क्या क्या करें जिससे हमारा टर्म 2 का जो एग्जाम है वो अच्छा सा निकल जाए। देखो, रिवीजन जो है ये एक ऐसी चीज है जो एग्जाम से 1 दिन पहले भी होगी और एग्जाम से 1 महीने पहले भी हो रही होगी। तो रिवीजन तो कभी रुकता नहीं है। तो रिवीजन के ड्यूरेशन में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है? जब सिलेबस आपने पहले कंप्लीट कर लिया है 1 जनवरी के अंदर, जनवरी 1 के अंदर, तो आपको रिवीजन के ड्यूरेशन में ध्यान रखना है जितना ज्यादा हो सके एनसीईआरटी का रिवाइज करो जितना हो सकता है बच्चों। क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि सिलेबस एक बार आपने एनसीईआरटी से कवर किया, आपने उसको भूल गए कि भैया हो गया हमारा सिलेबस, ऐसा नहीं है। आपको एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। आपको एक अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के अंदर, जिससे आप इस ड्यूरेशन में आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि जैसे मेरे को इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक मुझे ये सब्जेक्ट एनसीईआरटी में से पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक मुझे एनसीईआरटी में से पढ़ना है। आप अपना ड्यूरेशन सेट करो। एनसीईआरटी आपको रिवाइज करनी है, कम से कम हर एक सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार तो आपका पूरा पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए टर्म 2 का। इसके अलावा हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको पूरे जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अवेलेबल है, तो आप लोग एटलीस्ट 2 बार इसका रिवीजन करें। देन उसके बाद सीबीएसई का सैंपल पेपर करना ना भूलना। टर्म 1 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीधे सीधे या तो सीबीएसई के सैंपल पेपर में से आ गए या फिर उसी से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे। तो उसी तरह का पैटर्न हो सकता है टर्म 2 के अंदर भी आपको देखने को मिले। तो सीबीएसई का सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। इसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट पेपर, हर एक सब्जेक्ट का, मैं कहता हूं हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं हर एक सब्जेक्ट के। इतने मॉक टेस्ट पेपर लगाए बिना तो बैठना व्यर्थ हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दें, मॉक टेस्ट पेपर आपको जितने ज्यादा आपको लगा सकते हो ना, उतने ज्यादा आपको मॉक टेस्ट पेपर लगाने, क्योंकि इसी से आपका प्लानिंग बनेगा कि हाँ, जब हमारा पेपर जो हो रहा है, जितना भी टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, कहीं अटक तो नहीं रहा हूं, क्या इसमें टाइम मैनेजमेंट चल रहा है। ये सब चीजें आपको कब आइडिया लगेगा? ये सब चीजों का एग्जाम के दिन थोड़ी ना आइडिया लेना है, एग्जाम से पहले हमें तैयारी करनी है। तो मॉक टेस्ट पेपर आपको लगानी है जितने ज्यादा हो सके, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो टर्म 2 तो हमारा बिल्कुल मस्त होने वाला है। तो उम्मीद है बच्चों ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।